Hello students, I hope you're doing well and great. I'm Abdullah, your chemistry instructor from tutorial.pk, and today now let's take a quick review of chapter 16 of your grade 12th. ये स्टूडेंट चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करेंगे, अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स को स्टडी करेंगे जो कि हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। फिर अल्कीन्स को स्टडी करेंगे विच इज़ वंस अगेन हाइड्रोकार्बन्स। फिर आइसोमेरिज्म को देखेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, कैसे ये बनता है, क्या वजूहात हैं आइसोमेरिज्म की। और लास्ट में स्टूडेंट हम बेंजीन को देखेंगे कि बेंजीन के कौन से कंपाउंड हैं और ये कैसे बनते हैं, इनके क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं हाइड्रोकार्बन से। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हम अपने प्रीवियस ग्रेड में ही पढ़ते आए हैं, हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, यानी तमाम वो कंपाउंड के जिसमें सिर्फ कार्बन होगा और सिर्फ हाइड्रोजन होगा, ऐसे कंपाउंड आपके क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। मजीद स्टूडेंट अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की डिटेल में बात करें, सो हाइड्रोकार्बन्स की दो मेन टाइप हैं। एक कहलाते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जिनको हम एसाइक्लिक कहलाते हैं। अगर हम ओपन चेन की मजीद बात करें स्टूडेंट, तो इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं। ओपन चेन का लफ्जी मतलब क्या है स्टूडेंट के देखें कि कार्बन अगर ये लॉन्ग चेन बना रहा है तो ये स्ट्रेट ऐसे होगा, इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि आखिरी कार्बन पहले वाले के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो ये साइक्लिक फॉर्म में नहीं होता, ये ओपन चेन होता है। अब सैचुरेटेड अगर होते हैं तो सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो क्योंकि इसमें कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई होती है थ्रू सिंगल बॉन्ड, तो ये ऐसे कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। लेकिन स्टूडेंट कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो कि अनसैचुरेटेड होते हैं, जिसमें अल्कीन्स आते हैं और अल्काइंस आते हैं, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड से अगर कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है तो ऐसे कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं और इनमें अल्कीन्स या अल्काइंस शामिल हैं, और ये आप अपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ते भी आए हैं। आइए स्टूडेंट अब हाइड्रोकार्बन्स की एक और टाइप को देखते हैं जो कि क्लोज चेन होते हैं। क्लोज चेन का मतलब स्टूडेंट के एंड वाला कार्बन पहले वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, इसलिए हम इसको साइक्लिक फॉर्म भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, इसमें कुछ ऐसा होता है, ये कार्बन है पहला, लेट सपोज। सो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो आप देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि ये क्लोज चेन कैसे है। तो देखिए, पहले कार्बन के साथ जो एंड वाला कार्बन है वो जुड़ा हुआ है, ये साइक्लिक फॉर्म में है, तो इसको हम साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। इसकी दो टाइप होती हैं, एक कहलाते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और एक कहलाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक में स्टूडेंट साइक्लो अल्कीन्स आ जाते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दूं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे दो ये हाइड्रोजन है, सो ये आपका साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। इसी तरह 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे, 2 यहाँ पर 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 आ जाएंगे। तो स्टूडेंट ये साइक्लो अल्केन्स कहलाएंगे, फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह स्टूडेंट कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक आपने याद रखने हैं बेंजीन या उनके कंपाउंड होते हैं। बेंजीन के बारे में हम डिटेल में स्ट्रक्चर को स्टडी भी करेंगे, अभी आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ लें। वो होता है C6H6 और इसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन होता है, फिर कार्बन होता है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है और यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन आता रहता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शो करता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, एक इधर होगा, और ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। सो ये स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखेंगे भी आगे चल के, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। मजीद स्टूडेंट हम अब बात करते हैं अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्केन्स की नोमेनक्लेचर क्या है, इनको हम नाम कैसे देते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। फॉर एग्जांपल ये जो ए मॉलिक्यूल है, इसको देखें नाम कैसे देंगे, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें 4 कार्बन है। नॉर्मली प्रेफर करते हैं हम स्ट्रेट चेन हो, 1 2 3 4। इसको स्टूडेंट यूं भी आप लेके जा सकते हैं, देखिए 1 2 3 एंड ये नीचे की तरफ अगर आप कर देंगे तब भी ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन ये भी बन सकती है, राइट। सो ये दो आपकी लॉन्गेस्ट चेन बन सकती हैं। सो हमने प्रेफर ये करनी है कि हम स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करें। अब देखें लॉन्गेस्ट चेन में उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी होती है। काउंटिंग स्टूडेंट वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से ब्रांच करीब हो। तो देखें स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ काउंटिंग, इसको कार्बन 1 कह दें, 2 कह दें, 3 कह दें, तो और यहाँ पे 4 कह दें, तो आप देखिए थर्ड पोजीशन पे आपका साइड ग्रुप है जो कि अल्काइल ग्रुप है, जो कि मिथाइल ग्रुप है, ये हम पढ़ते भी आए हैं। लेकिन अगर हम राइट से स्टार्ट करें काउंटिंग तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है और एक्यूरेट है, ट्रू है। देखें यहाँ ऐसा करने से आपकी सेकंड पोजीशन पे सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप बनेगा। सो आपको राइट से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो ऊपर वाली हम इसको रब कर देते हैं। तो ये आपकी राइट वे है टू नंबरिंग। उसके बाद स्टूडेंट आपने सबसे पहले जो नंबर है उसको लिखना होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2
और डैश डालेंगे, उसके बाद जो साइड ग्रुप है उसका नेम लिखेंगे, साइड ग्रुप का नाम है मिथाइल, तो आपने लिख दिया 2 मिथाइल। और देखिए पूरी चेन जो है 4 कार्बन वाली चेन है और अल्केन है, तो 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेन कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको अब समझ आ जाना चाहिए कि तो ये क्या कहलाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन कहलाएगा। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर सी कर लेते हैं। तो सी पार्ट में देखिए आपके पास लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 ये बनती है। अगर आप ये इसको स्ट्रेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि ये आपके पास 4 कार्बन वाली चेन है, लेकिन स्टूडेंट अगर हम इसको यूं सेलेक्ट कर लें, लेट्स सपोज लाइक दिस, तो ये देखें ये आपकी राइट वे ऑफ सिलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन बन रहे हैं। सो अब आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है काउंटिंग, जहां से चेन में मिथाइल ग्रुप करीब हो। तो देखें अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसको 1 2 3 मान लेते हैं, ये 4 मान लेते हैं, ये 5 मान लेते हैं, तो ये एक्चुअली आपकी रॉन्ग हो जाएगी। क्यों रॉन्ग हो जाएगी? क्योंकि थर्ड की पोजीशन पे देखिए आपका साइड ग्रुप बनेगा। तो स्टूडेंट राइट वे क्या है इसको लिखने का, कि आप यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट ले लें, यानी इसको आप कार्बन नंबर 1 कहें, 2 कहें। देखें अब ये 2 की पोजीशन पे आपका साइड ग्रुप आ गया है, तो यह कार्बन नंबर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो अब आप देखें वंस अगेन आपने लिखना है, देखें अब यहाँ पे दो बातें हैं कि एक 2 की पोजीशन पे साइड ग्रुप है जो कि मिथाइल है, और एक 3 की पोजीशन पे साइड ग्रुप है जो कि मिथाइल ग्रुप है। सो आपको यहाँ पे लिखना है 2 और कॉमा लिखना है 3, क्योंकि आपके पास दो साइड ग्रुप हैं। और आपने लिखना है डाई मिथाइल, डाई मिथाइल क्योंकि आपके पास दो मिथाइल ग्रुप हैं। डाई मिथाइल लिख लिया, इन दो मिथाइल का नाम लिख दिया। अब आखिरी बात क्या रह गई कि मेन चेन क्या है, तो मेन चेन आपकी 5 कार्बन वाली चेन है, तो ये कहलाएगा 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। ये तो आप पढ़ते आए हैं कि 5 कार्बन वाली चेन सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम पेंटेन कहते हैं। होपफुली स्टूडेंट इस मेथड से आप सारे नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो C1 से C4 जो आपकी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है वो गैसेस होती हैं। C5 टू C17 लिक्विड्स, C18 टू ऑनवर्ड सॉलिड्स। नॉन पोलर होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल हैं, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाते हैं जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं। सो ये सारी बातें आप ऑलरेडी जानते भी हैं, मैंने अपने 10th ग्रेड में भी पढ़ाया है और फर्स्ट ईयर में भी इनफैक्ट इसको डिटेल में पढ़ाया भी है। उसके बाद बात करते हैं स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी की। तो आपने याद रखना है अल्केन्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं और ज्यादा स्टेबल भी होते हैं। उसकी रीजन क्या है स्टूडेंट? उसकी रीजन है सिग्मा बॉन्ड। हम पढ़ते आए हैं फर्स्ट ईयर में, मैंने डिटेल में इसको बताया हुआ है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। हेड ऑन ओवरलैप, दो मॉलिक्यूल हैं वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनती है वो अलॉन्ग इन बिटवीन न्यूक्लियर एक्सिस बनती है। सो ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, क्योंकि दो न्यूक्लियस के दरमियान में बनती है तो उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम होता है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैप, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इस वजह से अल्केन्स लेस रिएक्टिव होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे। और डिटेल में ज्यादा मैंने इसकी मेल लेक्चर में tutorial.pk की वेबसाइट पे भी बताया हुआ है। मजीद स्टूडेंट साइक्लोअल्केन्स की बात करते हैं तो ये ऐसे कंपाउंड हो जाते हैं जिसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन होते हैं लेकिन रिंग फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अगर हम बात करें तो ये रिंग फॉर्म में है साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें CH2 होता है, इधर भी CH2 इधर भी CH2। इसी तरह स्टूडेंट हम साइक्लोब्यूटेन को देख सकते हैं, ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये साइक्लोब्यूटेन का है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे एक्चुअली CH2 होता है, यहाँ पर भी CH2 होता है, जैसे मैंने डिटेल में पिछली स्लाइड्स में बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताया। तो साइक्लोब्यूटेन होता है। इसी तरह हमारे पास साइक्लोप्रोपेन भी हो सकता है, तो साइक्लोप्रोपेन को भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज योर साइक्लोप्रोपेन। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये साइक्लो अल्केन्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। बढ़ते हैं अब हम अल्कीन्स की बात करते हैं। तो अल्कीन्स की सबसे पहले स्टूडेंट नोमेनक्लेचर को देखते हैं। नोमेनक्लेचर में वंस अगेन आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है, लेकिन यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि उसमें डबल बॉन्ड चेन में लाजमी आए। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो आपकी जो चेन सिलेक्शन है वो रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अगर पहले वाले कंपाउंड को देखें तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी। देखिए स्टूडेंट अब इस लॉन्गेस्ट चेन को आप कुछ ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी ला सकते हैं, तब भी कोई इशू नहीं है। तब भी आपका क्योंकि उस सूरत में भी आपका डबल बॉन्ड चेन में शामिल होगा। तो अब आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है वहां से जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा, तो ये आपने ख्याल रखना है। तो डबल बॉन्ड देखिए कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, तो यहां से स्टार्ट करने 1 2 और 3। हमने लेफ्ट साइड से इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो स्टूडेंट अब इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा मिथाइल प्रोपीन, क्योंकि देखें आपके पास है 2 की पोजीशन पे है मिथाइल, तो ये आपका एक्चुअली बनेगा 2 मिथाइल। तो पहले आपने नाम देना होता है, जो साइड ग्रुप का नंबर होता है उसको आपने नंबर को लिखना होता है, फिर साइड ग्रुप के नेम को लिखना होता है। तो ये बन जाएगा 2 की पोजीशन में, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल हो जाएगा।
और प्रोपीन बन जाएगा, क्योंकि 1 की पोजीशन पे आपका एक्चुअली डबल बॉन्ड है, तो ये 1 प्रोपीन ज़्यादा बेहतर बनेगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल इसको आप देखिए, इस कंपाउंड को, ये आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, और लॉन्गेस्ट चेन में आपने देखें कि डबल बॉन्ड कहाँ से करीब है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ तो ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4। देखिए हालांकि डबल बॉन्ड इस साइड से भी 2 की पोजीशन पे आ रहा है सेकंड कार्बन पे, और इस साइड से भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन जहन में आप लेकर आए कि हमने लेफ्ट साइड से क्यों स्टार्ट लिया, प्रेफरेंस क्यों दी। क्योंकि स्टूडेंट्स सेकंड पोजीशन पे अगर हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो साइड ग्रुप भी आपका वहां से करीब बन रहा है। साइड ग्रुप यहाँ पे मिथाइल है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ तो थर्ड की पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप बनेगा, लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेता हूँ तो सेकंड पोजीशन पे ही आपका साइड ग्रुप भी और सेकंड पोजीशन पे भी आपका डबल बॉन्ड भी है। सो आपको समझ आ रहा होगा हमने प्रेफरेंस क्यों दी लेफ्ट साइड को। तो अब हम इसका नाम लिखते हैं स्टूडेंट। तो नाम कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले आपने देना होता है नेम, कि सेकंड पोजीशन पे क्योंकि आपका आ रहा है एक्चुअली साइड ग्रुप, तो साइड ग्रुप का नंबर पहले आ गया 2, और फिर उसके बाद आ गया मिथाइल, क्योंकि साइड ग्रुप का नेम आ गया, फिर आप डैश डालेंगे, और क्योंकि 2 की पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड भी है तो आपने वंस अगेन 2 लिखा, और कंपाउंड 4 कार्बन वाला अल्कीन है तो इसको हम कहते हैं ब्यूटीन। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये नोमेनक्लेचर करना भी अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम आगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स की बात करते हैं। अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन से भी अल्कीन्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हमने पढ़ा है, आप कोई भी अल्कोहल ले लें, जैसे CH3, CH2OH, ये आपका आ गया अल्कोहल, और इसकी आप करें डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर होती है। तो स्टूडेंट उसमें आप देखिए क्या बनेगा, आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन बन जाएगा। और होता क्या है स्टूडेंट, ये OH और ये वाला H जो आपका है ना, ये वाला H ये इसके साथ जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, तो ये आपको वाटर मिल जाएगा। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने अपने मेन वीडियो लेक्चर में बताई हुई भी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कैटलिस्ट भी यूज होता है इस रिएक्शन को करवाने के लिए। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और तकरीबन 340 डिग्री C आपका टेम्परेचर यहाँ पे यूज होता है। इसके अलावा स्टूडेंट हम डीहेलोजिनेशन भी कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स की। जैसे अल्काइल हैलाइड आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लें, आर कोई भी आप आर ग्रुप ले लें, CH2 और यहाँ पे आप कोई भी अल्काइल हैलाइड X ले लें, तो स्टूडेंट इसकी होती है डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन देखें आपका ये हेलोजन है, ये रिमूव होगा, इसके लिए यूज होती है अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्कोहलिक KOH। याद रखें अल्कोहलिक KOH यूज होती है और आपका अल्कीन बनता है। तो देखें स्टूडेंट, एक हेलोजन और ये हाइड्रोजन मिलके तो बना देंगे HX, हाइड्रोजन हेलाइड, ये अलग हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा CH, तो वो बना देगा डबल बॉन्ड CH2 के साथ। तो ये स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, ये आपका अल्कीन है। ऊपर भी हमने अल्कीन्स की प्रिपरेशन की, तो ये 2 मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किए, बाकी मेथड आप अपने मेन लेक्चर में देख सकते हैं। रिएक्टिविटी की बात अगर हम अल्कीन की करें तो अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अल्केन। उसकी रीजन है स्टूडेंट, पाई बॉन्ड जो है वो आपका वीक बॉन्ड होता है। हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। ये आपकी p ऑर्बिटल हैं, 2 p ऑर्बिटल जब साइडवेज ओवरलैप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ एक्सिस, यानी लाइन ज्वाइनिंग द 2 न्यूक्लियाई अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ एक्सिस रहती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, तो ये पाई बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है क्योंकि ये वीक होता है। सो ये रीजन है अल्कीन्स की ज्यादा रिएक्टिव होने की और एडिशन रिएक्शन देने की। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं रिएक्शंस की। तो हाइड्रोजनेशन बहुत सिंपल रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ये मैंने अपने मेन लेक्चर में बताया हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट हाइड्रोहेलोजिनेशन, ये भी रिएक्शंस हमने 10th ग्रेड में भी किया है। तो ये रिएक्शन हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, तो इससे भी आपके पास रिएक्शन हम इसको देख सकते हैं मेन वीडियो लेक्चर में। स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं आपको, मार्कोनिकॉव्स रूल, जब भी हम हाइड्रोजन हेलाइड को ऐड करने चाहते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल होता है। फिर स्टूडेंट मार्कोनिकॉव्स रूल की सबसे पहले मैं डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब भी आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, यानी अल्कीन अनसिमेट्रिकल मतलब एक साइड पे डबल बॉन्ड के एक साइड पे 2 कार्बन, दूसरी साइड पे 1 कार्बन, तो ये अनसिमेट्रिकल है। अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे 2-2 कार्बन है या 3-3 कार्बन है तो वो सिमेट्रिकल होगा। तो हमें चाहिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अगर आप कोई रीजेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो स्टूडेंट इसको एग्जांपल से देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। फॉर एग्जांपल हम एक कंपाउंड लेते हैं, दिस इज, इस कंपाउंड में आप ऐड करते हैं हाइड्रोजन हेलाइड।
अब स्टूडेंट इस कंपाउंड में अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम HCl ऐड करते हैं, तो देखें आपके पास क्या क्या कंडीशन है। स्टूडेंट इसमें H होता है पार्शियल पॉजिटिव और Cl होता है पार्शियल नेगेटिव। तो इस कंपाउंड को हम किस तरह से प्रोडक्ट बना सकते हैं, देखें हम यूँ लिख सकते हैं CH3C, डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे लेट सपोज CH2 था और यहाँ पे था CH3। हमने इस कंपाउंड को कुछ ऐसे लिख दिया। अब देखिए हमारे पास जो H और Cl है, इसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो अगर मैं कुछ ऐसे करता हूँ कि Cl को यहाँ पे ले आता हूँ, इस CH2 के पास इसको Cl को ले आता हूँ, ये मैं एक्स्ट्रा जो बॉन्ड है वो ऐड करने लगा हूँ क्योंकि डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे टूटा है। और जो हाइड्रोजन है उसको इस कार्बन पे हम ऐड कर देते हैं, लेट सपोज हम यहाँ पे ऐड करते हैं CH। तो स्टूडेंट ये जो कंपाउंड है ये एक्चुअली आपका गलत हो जाएगा, ये कंपाउंड आपका नहीं बनेगा, दिस इज योर रॉन्ग। तो राइट वे क्या है वो देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल हम एडिशन करते हैं, वही कंपाउंड आप दोबारा ले लें और इसमें HCl को ऐड करने की कोशिश करें। अब देखिए स्टूडेंट अब कंपाउंड क्या बनेगा। अब मार्कोनिकॉव्स रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है यानी जो क्लोराइड नेगेटिव है वो कहाँ जाएगा, वो इस सेंटर वाले कार्बन के साथ अटैच होगा, क्योंकि सेंटर वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं या लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होने चाहिए, तो इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये एक्चुअली यहाँ पर ऐड होगा। तो आपका प्रोडक्ट देखें क्या बनेगा। प्रोडक्ट में CH3 तो आएगा, C भी आएगा, यहाँ पे CH3 भी आएगा और यहाँ पे ये तो अभी हमने पहले ही बात की। अब रह गया H और Cl कहाँ जाएगा। तो Cl तो स्टूडेंट देखें Cl इस कार्बन के पास आ जाएगा Cl और यहाँ पे इस कार्बन के पास आ जाएगा हाइड्रोजन, जो आपका हाइड्रोजन रह गया। तो एक्चुअली आपका प्रोडक्ट जो राइट वे है प्रोडक्ट ये बनेगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट इसके नाम भी देख लें तो इसका नाम क्या बन जाएगा, क्योंकि 1 की पोजीशन पे क्लोरीन है तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। और यहाँ पे देखें कि 2 की पोजीशन पे क्लोरीन है और 2 की पोजीशन पे मिथाइल है तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। तो ये जो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन है ये आपका राइट प्रोडक्ट होगा। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। आइसोमेरिज्म को हमने पिछले ग्रेड में भी डिस्कस किया। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, सो ऐसे जो कंपाउंड है वो आइसोमर्स कहलाते हैं और फिनोमेना आपका आइसोमेरिज्म कहलाता है। इसकी एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। जैसे आपका CH3 है, CH2 है, CH2 है एंड CH3 है, तो ये कहलाएगा नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन जिसको हम कहते हैं। लेकिन अगर हम इसके आइसोमर फॉर्म में देखें तो ये CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा। यहाँ पे देखें CH3 एक साइड पे हो गया, तो ये क्योंकि अभी भी 4 कार्बन ही हैं और कितने हाइड्रोजन है, 3 + 3 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखें क्या बन जाएगा, C4H10 है और ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या है, वंस अगेन यहाँ पर भी C4H10 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज दोनों की सेम है, C4H10 ही है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें दोनों के डिफरेंट है। तो ऊपर वाला N ब्यूटेन है लेकिन नीचे वाला इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। सो स्टूडेंट ये आपके आइसोमर्स हैं एक दूसरे की, और प्रोसेस क्या है, फिनोमेना आपका आइसोमेरिज्म है। अब स्टूडेंट आइसोमेरिज्म की कुछ टाइप्स होती हैं। पहली जो टाइप है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दूसरी टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म याद रखें ओरिएंटेशन की पोजीशन डिफरेंट होती है एटम्स में, एटम्स की जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होती है इन स्पेस। लेकिन जो आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसमें एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है जिसकी वजह से आइसोमेरिज्म शो होता है। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, बाकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म को मैंने मेन लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देखते हैं। उसकी कुछ टाइप होती हैं जिसमें चेन आइसोमेरिज्म आता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म आता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म यहाँ पे आता है। अगर मैं चेन आइसोमेरिज्म की बात करूँ, जो पिछले मैंने एग्जांपल दी एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की, ये चेन आइसोमेरिज्म की ही एग्जांपल है कि इसमें चेन आपकी डिफरेंट हो जाती है। मैं यहाँ पे एक और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म स्टूडेंट, जैसे एक अल्कोहल लेते हैं CH3CH2OH, ये आपके पास इथाइल अल्कोहल है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें क्या बनेगा, C2 2 कार्बन 3 जमा 2 5 एंड +1 6। तो आपके हाइड्रोजन के बन जाएंगे C2H6 और एक ऑक्सीजन C2H6O। तो ये आपका अल्कोहल का फॉर्मूला है। अब देखिए एक और कंपाउंड है ईथर, CH3OCH3। तो स्टूडेंट ऊपर वाला अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप है, आप जानते हैं जिसमें OH आ जाए वो आपका अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन जिसमें सेंटर में O हो, दोनों तरफ R हो, तो वो ईथर होता है। तो अब इसका ईथर का फॉर्मूला देखिए, यानी आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, अभी भी 2 कार्बन है, अभी भी 6 हाइड्रोजन है और अभी भी 1 ऑक्सीजन है। तो एक अल्कोहल है, दूसरा आपके पास ईथर है, 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप
आइसोमेरिज्म कहलाता है। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। फाइनली स्टूडेंट अब हम बेंजीन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे याद रखें अल्काइंस की जो डिटेल कॉन्सेप्ट है वो अपने मेन लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो हम बेंजीन को स्टडी करते हैं। बेंजीन जो है वो माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया, हॉफमैन ने उसको आइसोलेट किया। मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है। आप इसको निकाल सकते हैं। स्टूडेंट उसके बाद अब नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो बेंजीन के जो नाम हैं, देखिए हम पढ़ते आए हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे होता है। ये मैंने अभी आपको डिटेल में बताया भी है कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं डबल बॉन्ड। अब इस स्ट्रक्चर में अगर ऊपर आ जाए क्लोरीन तो ये आपका नाम कहलाएगा, इसको हम नाम देंगे क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का। इसी तरह स्टूडेंट अगर यहाँ पे NO2 आ जाए तो ये आपका कहलाएगा नाइट्रोबेंजीन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये NO2 आ गया तो इसको हम नाम देंगे नाइट्रो और कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन। इसी तरह स्टूडेंट कुछ स्पेशल नेम भी होते हैं, वो भी मैं एक दो आपको बता देता हूँ। बाकी आप अपने मेन लेक्चर में भी इसको देख सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल में सबके नोमेनक्लेचर विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे अब ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ऊपर अगर आ जाए CH3 तो इसको हम नाम देते हैं टोलुइन का। और अगर यहाँ पर आ जाए इसी तरह बेंजीन का कंपाउंड है, बेंजीन का रिंग है और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ऊपर अगर आ जाए लेट्स सपोज COOH तो ये आपका कहलाता है बेंजोइक एसिड, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH आपका एक्चुअली क्या होता है, एसिडिक कंपाउंड है, तो ये बेंजोइक एसिड कहलाता है। होपफुली आपको नोमेनक्लेचर समझ आ रहे होंगे। आइए स्टूडेंट मूव करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। यहाँ पे स्टूडेंट आपने याद रखना है कि कैक्यूले ने जो स्ट्रक्चर दिया था उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, यानी बेंजीन की स्टेबिलिटी उसको ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कैक्यूले का स्ट्रक्चर। तो फिर एक और बात जो ये कैक्यूले का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था वो ये थी कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी देता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। सो ये बातों को समझने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन का टॉपिक हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट याद रखें कि जो p ऑर्बिटल होते हैं बेंजीन के अंदर, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सपोज दीज आर योर p ऑर्बिटल। सो उन p ऑर्बिटल में क्या होता है वो अभी हम देखने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आपका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव भी करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस भी आपका कम है, तो ये आपका ये आपस में लिंक हो जाते हैं कुछ इस तरह, और नीचे वाले जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इस तरीके से आपस में लिंक हो जाते हैं। तो अब आपके पास देखें दो बातें होंगी, एक तो प्लेन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे होंगे और प्लेन के नीचे भी इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे होंगे। सो ये आपका एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसी चीज को स्टूडेंट कहते हैं डीलोकलाइजेशन होना, कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऊपर भी रिवॉल्व कर रहे हैं, नीचे भी ऐसे ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, बहुत ज्यादा हाई, यानी आपके पास पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए जो इस बॉन्ड को एक्चुअली ब्रेक करता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहीं रिवॉल्व हो रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते अटैक करने के लिए, तो इस वजह से बेंजीन को स्टेबिलिटी मिलती है। सो यहाँ पे इसकी मजीद डिटेल आपको मेरे मेन लेक्चर में मिल जाएगी। मजीद स्टूडेंट हम बात करते हैं बेंजीन के कुछ रिएक्शंस की। तो बेंजीन में पहला जो रिएक्शन है वो है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये बहुत आसान रिएक्शन है। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसका C6H6 जिसका फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए अल्टरनेट पोजीशन पे है डबल बॉन्ड। इसमें स्टूडेंट 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे 3H2, और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा डबल बॉन्ड हो जाएंगे ब्रेक, सिंगल बॉन्ड रह जाएंगे और इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा C6H12 हो जाएगा, जिसको हम साइक्लो अल्केन कहते हैं या साइक्लोहेक्सेन भी इसको यहाँ पे हम कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें निकल एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, जो भी हाइड्रोजनेशन होती है तो हम निकल को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। आइए स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं बेंजीन की कुछ रिएक्शन की। सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आ रही है, यानी कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन का ऐड होना कहलाता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। उसके लिए स्टूडेंट ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं जिसका फॉर्मूला C6H6 है। उसमें क्योंकि 3 आपके पास 6 हाइड्रोजन चाहिए, 3 डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए, सो आपको 6H चाहिए हैं। तो इसमें प्लाटिनम प्लाडियम कैटलिस्ट यूज़ होता है, रेनी निकल भी यूज़ हो सकती है अगर आप चाहें। तो ये आपका जो कंपाउंड है सारे के सारे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और सबके साथ एक एक हाइड्रोजन ऐड होता जाता है। तो ये आपका देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था C6H6 जो कि बेंजीन था, और यहाँ पर क्या हो चुका है C6 तो है, कार्बन अभी पीछे हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितने आ चुके हैं 12 आ चुके हैं। तो ये आपका कहलाता है साइक्लोहेक्सेन। आइए स्टूडेंट एक और रिएक्शन देखते हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या होता है, ओजोन की एडिशन होती है। तो वंस अगेन आपके पास ये बेंजीन का रिंग है, ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पे है डबल बॉन्ड,
और इसमें ऐड होती है ओजोन, 3 मोल्स ऑफ ओजोन आपको चाहिए। तो ये क्या काम होगा इसमें स्टूडेंट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 भी यूज होता है बेस और एसिड की मौजूदगी में, और H3O पॉजिटिव इस कंडीशन में ये यूज होता है। और आपके पास देखिए स्टूडेंट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C6H6 था, इसका फॉर्मूला क्या था C6H6। तो यहाँ पे ट्राई ओजोनाइड बन जाएगा, वो उसका फॉर्मूला क्या होगा C6H6। तो पहले भी था, देखिए कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, 9 ऑक्सीजन, तो O9 हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम होता है ट्राइओजोनाइड, ट्राइओजोनाइड। अब स्टूडेंट ये मजीद रिएक्शन फॉरवर्ड होता है, यानी आगे बढ़ते हैं, जिंक के साथ ये मिलता है तो इसके साथ जिंक ऑक्साइड बना देगा और ग्लाइऑक्सल बना देगा। तो ग्लाइऑक्सल का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, ग्लाइऑक्सल आपका CHO और CHO ये ऐसे होता है क्योंकि 3 मॉलिक्यूल आपके बनेंगे बैलेंसिंग के बाद, और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बनेगा। तो स्टूडेंट मेन जो आपका यहाँ पे है, अगर आपको ग्लाइऑक्सल बनाना है तो जिंक के साथ भी रिएक्ट करवाना है, और अगर आपको ट्राइओजोनाइड बनाना है तो सिर्फ आपको पहली कंडीशन ही यूज करनी पड़ेगी। होपफुली आपको ओजोनालिसिस समझ आ गया होगा, बाकी रिएक्शन मैंने अपने मेन लेक्चर में कवर किए हुए हैं। एक और रिएक्शन देखते हैं बेंजीन जो देता है, वो देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अब हम जनरल पैटर्न पहले देखते हैं कि जनरल पैटर्न क्या होता है सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन आप जानते हैं कि एक चीज दूसरे को रिप्लेस कर देती है। तो सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले अगर हम जनरल पैटर्न को देखें तो स्टूडेंट ये बेंजीन का रिंग है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे इसके डबल बॉन्ड हम बनाते हैं। वंस अगेन ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे आ गए डबल बॉन्ड। इसके साथ स्टूडेंट कोई भी जो इलेक्ट्रोफाइल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो जब रिएक्ट करेगा तो वो क्या होता है, जहाँ पे रिएक्ट करेगा वो वहाँ पे अटैच हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। देखिए होता कैसे है कि ये इलेक्ट्रॉन आपके पास है, इलेक्ट्रॉन पेयर, वो इस आपके पास जो भी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको वो डोनेट होंगे। जब डोनेट होंगे उसके साथ वो अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे X भी आएगा और H भी आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से गए हैं, ये तो यहाँ से तो डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये यहाँ से मूव किए हैं, उस इलेक्ट्रोफाइल के पास आए हैं क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्टिल अनस्टेबल है, तो ये क्या काम करेगा, ये मॉलिक्यूल स्टेबल होने की कोशिश करेगा। सो ये बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और अब देखें क्या होने लगा है। आपके पास यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशन पे अभी भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे वंस अगेन एक हेलोजन भी है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, और प्लस चार्ज भी है। इसके साथ स्टूडेंट कोई भी बेस जो है रिएक्ट करती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो कैसे रिएक्ट करेगी, वो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगी। जब हाइड्रोजन के साथ अटैच होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपको वापस मिल जाएंगे, और इस क्योंकि पॉजिटिव के साथ वो अटैच हो जाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका दोबारा बन जाएगा, स्ट्रक्चर आपका स्टेबल हो जाएगा। तो आपका स्ट्रक्चर फाइनल क्या बनेगा, देखें उसको हम ड्रॉ करते हैं। देखें बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको दोबारा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक हेलोजन आपका आ चुका होगा, और डबल आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी यहाँ पे न्यूट्रल हो चुका है। तो स्टूडेंट ये आपके पास हेलोजन अटैच हो गया, और साथ में क्योंकि बेस था उसको हम बी अगर नाम दे दें तो बेस उस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके BHB यहाँ पे बनाएगी। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब हम नाइट्रेशन की बात करते हैं। नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन होना बेंजीन रिंग में, तो ये आपका नाइट्रेशन रिएक्शन कहलाता है। पहले हम इसका जनरल रिएक्शन देखते हैं। जनरली ये कैसे होता है कि वंस अगेन आपके पास बेंजीन का रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन का रिंग है, इसमें आपने नाइट्रिक एसिड मिलाया, HNO3 मिलाया, H2SO4 की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, और इसमें थोड़ी बहुत आपको हीट भी करनी पड़ती है। तो आप देखें यहाँ से नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, NO2 ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जैसे पहले हमने बताया वहाँ पे आपका कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा था, तो यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल, वो यहाँ पे अटैच हो जाता है और साथ में वाटर भी बनता है। आइए स्टूडेंट इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कि एक्चुअली ये रिएक्शन होता कैसे है। सो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने याद रखना है कि नाइट्रिक एसिड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड ये आपस में मिलते हैं और इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके जो कंपाउंड बनेगा, एक तो बनेगा नाइट्रोनियम आयन जो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और एक ये आपका बेस आ गया HSO4 नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पास H2O भी बनेगा। अब स्टूडेंट क्या होगा कि बेंजीन रिंग में सबसे पहले ये इलेक्ट्रोफाइल जो अभी हमने पिछले मैकेनिज्म में देखा जनरल पैटर्न में, सो बेंजीन रिंग आपको चाहिए होगा। ये आपका आ गया बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में ऑल्टरनेट पोजीशन पे आ गए डबल बॉन्ड, और सबसे पहले NO2 ग्रुप ने इसके साथ
बॉन्ड बनाना है। रिएक्शन वही होगा कि इलेक्ट्रोफाइल है तो आपको ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा इस इलेक्ट्रोफाइल को, तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। सो देखिए पहले स्टेप में कुछ ऐसा होने जा रहा है, ये डबल बॉन्ड आपका तो ब्रेक हो गया और यहाँ पे आ गया एक तो नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो या नाइट्रोनियम आयन आ गया और ये हाइड्रोजन और इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। अब स्टूडेंट सेकंड स्टेप में क्या होगा, जैसे मैंने पिछले आपको मेन उसमें बताया कि बेंजीन जो ये जो कंपाउंड है ये स्टिल थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या काम होने जा रहा है वो हम देखते हैं कि जो बेस है यानी HSO4 नेगेटिव आयन है वो अब इसके साथ रिएक्ट करेगा इस अनस्टेबल कंपाउंड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है उस अनस्टेबल को वो स्टेबल बना देगा और आपको डबल बॉन्ड दोबारा मिल जाएगा। तो इसके साथ HSO4 बाईसल्फेट आयन जो है वो रिएक्ट करेंगे यानी इस H के साथ अटैच होंगे और ये इलेक्ट्रॉन आपको वापस मिल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच हो जाएगा। तो देखिए आपको कंपाउंड क्या मिलेगा, फाइनली कंपाउंड में आपको बेंजीन रिंग मिल जाएगा, डबल बॉन्ड वापस मिल जाएगा और उसके साथ NO2 ग्रुप अटैच हुआ है और H2SO4 दोबारा यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि ये HSO4 इस H के साथ रिएक्ट करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो फिर उसके साथ वो अटैच हो जाएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। होपफुली स्टूडेंट जितना मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया वो सारा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और बाकी हमने इनकी जो जितने भी रिएक्शंस रह गए हैं वो मेन वीडियो लेक्चर में कवर किए हुए हैं। दिस इज अब्दुल्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। थैंक यू।